ये फीचर मस्ट यूज एक लोकल बिजनेस को प्रमोट करने के लिए, यानी कि जहां पे मुझे मेरे एरिया से कस्टमर आने वाले हैं उस बिजनेस को प्रमोट करने के लिए हमारे जो भी छोटे बड़े बिजनेस है उनके लिए और बाकी के लिए, यानी कि ऑल बिजनेस के लिए काफी सारी चीजें हैं, लेकिन सबसे ज्यादा लोकल बिजनेस के लिए ये जो है ना, ये प्लेटफॉर्म जो है बहुत ज्यादा रिजल्ट देते हैं, है ना। फेसबुक के बारे में बताइएगा जो रह गया था। बिल्कुल बिल्कुल, डोंट वरी अबाउट इट। इस आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, जहां से पेंडिंग है उसी का रिवीजन करके चलेंगे, है ना। और जो भी सेशन यहाँ पे होगा उसका आपको रिकॉर्डिंग भी प्रोवाइड हो जाएगा, ठीक है। चलिए, ताकि आप रिवीजन भी कर सको। सो फेसबुक स्टोरीज, है ना, फेसबुक स्टोरीज, फेसबुक रील, मैसेंजर, है ना, हम बहुत कम यूज करते हैं। हम सभी लोगों को पता है कि हम मैसेज जो है वो रेगुलरली, मैसेंजर जो है वो रेगुलरली चेक नहीं करते हैं। अगर एक इंसान, यस, अगर एक इंसान जो इंस्टाग्राम पे हमें कोई मैसेज डालता है, एक व्यक्ति, एक मैसेज हमें आता है फेसबुक के ऊपर, एक आता है टेक्स्ट में और एक आता है व्हाट्सएप में, तो सबसे ज्यादा रिस्पॉन्डिंग प्लेटफॉर्म पता है क्या है? दिस इज व्हाट्सएप। व्हाट्सएप का प्लेटफॉर्म है जो सबसे ज्यादा रिस्पॉन्ड करेगा। लेकिन फेसबुक जो है वहां पर भी आपको कई सालों बाद किसी ने फाइंड आउट किया, आपके साथ कहीं पे वो इवेंट्स में वगैरह में मिले हैं, तो दे कैन फाइंड यू। तो वहां पर आपको कनेक्ट करने का मौका मिलता है अगर आप रेगुलर बेसिस के ऊपर फेसबुक मैसेंजर का जो भी है ना उसको रेगुलर आप अपडेट देखते रहते हैं, यानी कि कोई भी मैसेज आया तो यू नीड टू वॉच, आपको वहां पर देखना है मैसेंजर को, ठीक है। उसके बाद यस, फेसबुक ऐड नहीं आज हो पाएगा क्योंकि बहुत सारे लोग आज एब्सेंट भी है, और बहुत फिर कंफ्यूजन उसका रहेगा कि सर यहाँ से नहीं हो रहा है, क्योंकि दिस वाज अ क्वाइट कॉम्प्लिकेटेड। सो इवन देन वी कैन ट्राई कि जो इम्पोर्टेंट चीजें हैं उसको थोड़ा सा हम रिव्यू देखेंगे, ताकि दूसरी बार तीसरी बार जिनका रिवीजन हो तो उनके लिए अच्छा रहेगा। चलिए, सो आई कैन शेयर माई फेसबुक पेज एंड ऑल्सो वी कैन गो थ्रू, आई थिंक, आई होप वी विल टच टूवर्ड द फेसबुक एड्स, है ना। चलिए, सो फेसबुक ब्रिंग्स न्यू क्लाइंट्स, नए क्लाइंट जो है ना, ये फेसबुक के पास पोटेंशियल, हमारा प्रॉफिट कैसे बढ़ेगा, हमारा बिजनेस का ग्रोथ कैसे होगा, है ना। यस, बाकी लोगों को भी। हाँ, कोई बात नहीं, देखो फेसबुक ऐड में आप, कोई बात नहीं। यस, चलिए, मैसेज आ रहा है ना इसके वजह से। चलिए, ठीक है। देखो, सबको सबके टॉपिक के साथ साथ जाना पड़ेगा, बेसिक को तो कंप्लीट करना पड़ेगा, अदरवाइज डायरेक्टली इफ यू कैन अटेंड फेसबुक का जो रहेगा तो उसका प्रॉपरली फेसबुक ऐड के लिए पोस्ट आ जाएगा। नया टॉपिक जब भी आता है ना तो आपको एक पोस्ट मिल जाता है ना, अदरवाइज आपको लिंक मिलता है, रिमाइंडर मिलता है, तो नए टॉपिक के लिए डोंट वरी, आपको मिल जाएगा, ठीक है। सो कुछ इमरजेंसी में है और आपका फेसबुक पेज और फेसबुक सेटअप ओके है, सो नीड नॉट नीड टू अटेंड। नेक्स्ट जो रहेगा वो फेसबुक ऐड का रहेगा, कि फेसबुक ऐड कैसे सेटअप करना है, तो उसका थोड़ा सा डिटेल में रहेगा, ठीक है। चलिए, सो हाउ फेसबुक ब्रिंग ब्रिंग न्यू क्लाइंट्स, ज्वाइन लोकल ग्रुप, है ना। जैसे कि लोकल ग्रुप, ग्रुप का सेटिंग कहाँ पे है ना, जो जो चीजें मुझे लाइव आपको दिखानी है कि आपके जब फोन से, आज हम फोन से चलेंगे, तो जब हम अपने फोन से चलेंगे तो कौन कौन से सेटिंग्स जो है ना वहां पर हमें पहुंचना है, क्योंकि यहाँ पर मैं दिखाऊंगा लैपटॉप का स्क्रीन वो अलग हो जाएगा, है ना। सो मैं यहाँ पर आपको आज दिखाने वाला हूँ कि हमें लोकल क्लाइंट, है ना, लोकल क्लाइंट का लैंडिंग बोलते हैं। लैंडिंग मतलब में कोई भी व्यक्ति हमारे इंस्टाग्राम पे कैसे लैंड, प्लेन कैसे लैंड करता है, तो बहुत सारे कस्टमर हमारे आसपास रहते हैं, वो लोकल में रहते हैं, है ना, यानी वो हमारे आसपास है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि कस्टमर को हमारे बारे में पता ही नहीं होता है, वो बहुत नजदीक रहता है, हमारे बाजू की सोसाइटी में है, कई बार उनको सलून भी देखा होता है, लेकिन उसको डिटेल नहीं दिखी, जो जहां पे जाते हैं उनके बारे में डिटेल होता है। लेकिन नियर बाई जो लोग हैं, 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर उस रेडियस में हमें कस्टमर मिलते हैं,
यानी कितना भी अच्छा आप ऐड लगाते हैं, कुछ भी करते हैं, जब आपको कई बार जस्ट डायल से इंक्वायरी आती है, कई बार गूगल से भी लोग आपका नंबर ले लेते हैं, और जब पूछते हैं आपका एड्रेस, आप बताते हैं कि भाई मेरा तो इस तरीके से यहाँ पर है ना, मेरा तो इस जगह पे है, विमान नगर है, या फिर दादर है, या बैंड्रा है, या फिर अंधेरी है, लोखंडवाला है, वॉट एवर, जब आप उसको बताते हैं तो वो तो मेरे को बहुत दूर पड़ता है, अंडरस्टैंड कर रहे हैं। तो ये चीज जो होती है, तो हम हमारे हर प्रोफाइल को जो है ना वो टैग करने के लिए, इन इवन इन इंस्टाग्राम के अंदर लोकेशन को हम टैग करते हैं। हम हैशटैग में भी हमारा लोकल हैशटैग डालते हैं, जैसे कि अगर मान लो मैं मुंबई में हूं, तो मुंबई में कहाँ पे मलाड, तो मलाड में कहाँ पे, तो मलाड वेस्ट। तो इतना प्रिसाइज जो है ना मुझे हैशटैग यूज करना है। और उसी तरीके से जब हम फेसबुक का बात कर रहे हैं, तो फेसबुक के अंदर हम चलेंगे ग्रुप्स में, और ग्रुप्स में लोकल चैनल्स, लोकल पेजेस, जो हमारे एरिया के पर्टिकुलर है ना, वहां पर हम पहुंचेंगे, है ना। सो उसको क्या करेंगे, ज्वाइंट लोकल ग्रुप्स, उसके बाद पोस्ट ऑफर इन ग्रुप्स, है ना, अपने जो भी ऑफर है ना, और उसके अंदर जो है ना वो जो भी ऑफर वगैरह होंगे वो ग्रुप के अंदर पोस्ट करना शुरू करेंगे, ताकि हमारा एक विजिबिलिटी हो। देखो पहले स्टेज में हम कई बार बोलते हैं, अरे मैंने तो बहुत इसमें भी डाला था, ग्रुप में भी मेरा एक बार डाला था, पिछली बार डाला था, है ना, मैंने ऑफर कई बार डाले, लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं आता है। नो मैटर, आपको कंटिन्यूअसली ये करते रहना है। उसका रीजन क्या है मैं बताता हूँ। उसका रीजन ये है, अल्गोरिदम तो आपको वॉच कर रहा है, कौन से समय में कौन सी चीज वायरल होती है ना, वो हम कभी भी प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। सो वी हैव टू कीप वर्किंग ऑन इट, हमें उसके ऊपर लगातार काम करना रहता है। तो जब हम ऑफर डालेंगे ना, तो जो हमारा ऑडियंस आज देख रहा है ना, हो सकता है कि वो आपको 6 महीने या 1 साल या कभी भी वो क्लिक कर जाए, क्योंकि उसके दिमाग में सबसे पहला स्टेप जो क्या है, एक अवेयरनेस होता है। वो भरोसा नहीं, आज मैं कोई सलून के बारे में देखूंगा पहली बार, तो मैं उधर को थोड़ा चला जाऊंगा, मैं देखूंगा, ठीक देख रहा हूँ। तो अवेयरनेस से जो है ना एक प्रोसेस होता है, अवेयरनेस होता है, उसके बाद हमारे साथ रेगुलर जब हमारी पोस्ट को लोग देखते हैं तो एंगेजमेंट होता है। एंगेजमेंट के बाद क्या है, जैसे हमने प्रोसेस बताया था, व्हेन पीपल नो यू, लाइक यू एंड ट्रस्ट यू, देन पीपल बाय यू, है ना। चलिए, तो ये प्रोसेस जो है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस, है ना। सो यहाँ पर देखेंगे कि यूज हैशटैग लोकेशन टेक्स्ट, तो बहुत बड़ा फेसबुक और इंस्टाग्राम के अंदर एक बहुत बड़ा अंतर है, दैट इज कॉल, हम इसमें बहुत बड़ा वैरायटी के साथ, बहुत सारा डिटेलिंग के साथ हम हैशटैग डालते हैं। और कैसे डालेंगे, चैट जीपीटी में जाएंगे, चैट जीपीटी हमें भर भर के बहुत सारे हैशटैग दे देगा, हमें सिर्फ हमारे कंटेंट, हमारे नीच के बारे में जो है ना लिखना है, और बहुत सारे दे देगा, ताकि अलग अलग प्रकार से अलग अलग वैरायटी के लोग जो है, जो हमारे कस्टमर बन सकते हैं और जो हमारे लोकल एरिया में ही रहते हैं, उनको कहीं ना कहीं से टच कर सकते हैं हम, है ना। सो दिस वे यूज हैशटैग लोकेशन टेक्स्ट, मुंबई ब्राइडल, कनीना ब्यूटी, है ना, इस तरीके। शेयर कस्टमर रिव्यूज एंड वीडियो, और कस्टमर रिव्यूज और वीडियो को भी हमें इसके ऊपर पोस्ट करना है, ठीक है। चलिए, सो आगे बढ़ते हैं। सर, यस, चैट जीपीटी कैसे यूज करना है एक बार बताओगे वो लास्ट में? यस, बिल्कुल लास्ट में हम लोग आप देख लेंगे, डिस्कस कर लेंगे, अभी हम टॉपिक को कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है। ओके ठीक है। ओके, चलिए। सो हाउ टू रन फेसबुक एड, है ना। देखो, अब जो है ना ये बेसिक चीजें हैं, हम प्रैक्टिकली इसको नहीं करेंगे, लेकिन टारगेट बाय लोकेशन, जैसे कि मेरा बिजनेस मुझे पता है कि बहुत ज्यादा यानी बहुत ज्यादा मार्केट वाला एरिया है, यानी भरा हुआ एरिया है, पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है। तो मुझे, और मुझे पता है ना, मुझे खुद को पता है कि पॉपुलेशन यहाँ पे बहुत ज्यादा है, पब्लिक बहुत ज्यादा है। मुझे ये भी पता है कि यहाँ पर जो है ना वो सलून का एवरेज जो है ना वो रेंज कितना है। मेरे कॉम्प्लेक्स में ही 3 सलून है, ठीक है। अब मेरी फ्लोर की मैं बात करूं, तो मेरे, यानी कि हमको पता होता है कि मेरे सामने के कॉम्प्लेक्स में कितने हैं। अब मेरे पूरा ये 1-1.5 किलोमीटर में ये जो रोड जा रहा है, तो वहां पर स्टेशन आता है या जो भी है, वहां तक कितने हैं। तो अकॉर्डिंग टू टारगेट बाय लोकेशन, तो ये 10 किलोमीटर है ना, कभी ये मैक्सिमम होता है। बट हमारा एक, हमें ये समझना है कि अगर हम 2 किलोमीटर लिखते हैं, तो रोड जा रहा है 2 किलोमीटर, वो नहीं है। मैं यहाँ पे सेंटर हूँ, पूरा एक सर्कल, पूरा 2 किलोमीटर का रेडियस यहाँ पे काम करेगा। तो मेरे ख्याल से 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर इज मोर देन इनफ, है ना। सो एड इंटरेस्ट, अब उसके अंदर जो है ना, जब हमें जो है ना एआई का भी हम यूज करेंगे,
लेकिन एड इंटरेस्ट के अंदर ब्राइडल मेकअप, स्किन केयर, हेयर केयर, जो आपका नीच है, जो भी आपका सब्जेक्ट है, आपको जो काम बहुत अच्छा आता है ना, उसके रिलेटेड जो है ना, उसी के रिलेटेड आपको पहले तो कस्टमर लेने हैं। दूसरे, कौन से ऑफर्स हम फेसबुक के ऊपर ऐड लगाएंगे, तो कौन से ऑफर या कौन से ऐड लगाएंगे, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। कि सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है हाई टिकट क्लाइंट। हम एक ऐड के पीछे खर्चा कर रहे हैं जो हमें बहुत ज्यादा वॉल्यूम नहीं दे रहा है। दो चीजें, एक होता है वॉल्यूम, वॉल्यूम यानी उसके उसके कस्टमर बहुत होंगे लेकिन टिकट छोटा है, तो वो वाला ऑफर हम रख सकते हैं अगर हमारे पास है ना स्टाफ है, इतना काम नहीं है, ऑफ सीजन है, तो वैसे ऑफर को हम प्रमोट करते हैं। और जब हमें रेगुलर बेसिस के ऊपर करना है, तो ऑलवेज वी हैव टू वर्क ऑन हाई टिकट सर्विस, है ना। 5 ऐसी सर्विस आप लिखिए जो आपके मेन्यू में सबसे कॉस्टली है ना। तो उसका आपका जो मास्टरी है उसमें से आप उन 5 चीजों को सिलेक्ट करिए और उसमें से आप एक्सप्लोर कीजिए कि मैंने ये वाला जो सर्विस डाला है उसको ऑफर में डाला है तो मुझे क्या रिव्यू आ रहा है ना। सो ऑफर बेस्ड एड्स जो है ना, हम ब्राइडल मेकअप्स के लिए बुक नाउ, गेट फ्री, हेयर स्टाइलिंग, या बहुत सारी चीजें जो है हम इसके अंदर ऑफर के अंदर जो है वो डाल सकते हैं। पूरा का पूरा ऑफर का एक अलग टॉपिक है, बट वी आर डिस्कसिंग कि एड के अंदर हम कौन सी सर्विस को चुनेंगे जो कि हमें ज्यादा रेवेन्यू देती है, ठीक है। उसके बाद बजट जो है ना, बजट देखिए यहाँ पर रिकमेंडेबल है। मैं आपको बहुत ही ये बताता हूँ, दो चीजें हमें फेसबुक एड के अंदर ध्यान रखनी है। सबसे पहले कि 8 से 10 दिन का जो हमारा टाइम है ना, 8 से दिन, जब फर्स्ट टाइम हम एड रन करेंगे, सो मेक श्योर कि हमारा 8 से 10 दिन का टाइम जो है वो 100 रुपीज के हिसाब से लगाएंगे, है ना। अब 100 रुपीज के हिसाब से लगाएंगे ना, तो डेफिनेटली 100% चांस है, 100% चांस ये होता है कि आपको पॉइंट वन यानी पॉइंट में आपको रिजल्ट मिले, यानी 1% भी रिजल्ट ना मिले, ऐसा भी हो सकता है ना। और देखिए कि हम पैम्पलेट छपवाते हैं, हमने बोर्ड बनवाए, कितनी बार हम क्या क्या विजिबिलिटी के लिए बैनर्स और क्या क्या स्टार बैनर्स, बहुत सारे वेराइटी आती है ना। सो वो सारी चीजें हम करवाते हैं, है ना। सो उसका क्या हमें एग्जैक्टली कोई रिजल्ट पता चलता है? नहीं पता चलता है ना, कि मेरा ये बैनर लगा था तो उसको देख के इतने लोग आए। हाँ, कभी कोई लोग बोलता है कि हाँ मैंने आपका बैनर देखा, वहां से नंबर लिया, लेकिन हमें एग्जैक्टली कभी भी ये हम नाप नहीं सकते कि एग्जैक्टली उसका कितना हमें फायदा हुआ है। पैम्पलेट हमने 10,000 छपवाए, 9,500 पैम्पलेट जो है ना एज इट इज जो है ना वो मार्केट में गुम हो जाते हैं, जिसको कभी कोई नहीं देखता। कितने? 9,500। 10,000 में से सिर्फ 500 पैम्पलेट है ना, वो कहीं कोई सोचता है कि चलो काम आएगा, और उसमें से भी वो 500 में से 50 होंगे ना, वही उसको प्रॉपर तरीके से पढ़ते हैं या तो इंक्वायरी करते हैं। यस, एम आई राइट? तो हमें पता है, तो हमें इसको व्हेन वी टेक दिस एज अ बिजनेस, तो हमें ये भी पता होना चाहिए कि जब हम कोई भी एड रन करते हैं, तो ऐसा कभी नहीं होगा कि आज मैंने इतना पैसा डाल दिया तो कल मेरे पास 10 क्लाइंट आ जाएंगे। कोई भी एजेंसी हमें बोलेगा, है ना, कोई भी एजेंसी आपको बोलेगा, कोई भी एजेंसी बोलता है आपको कि इतना लीड आएगा, डोंट बिलीव दिस, है ना, बिकॉज दिस इज वर्क ऑन अल्गोरिदम। राइट नाउ आई एम स्टिल लास्ट 2 डेज, 2 दिन से मैं लगातार कंसिस्टेंटली एड के ऊपर, ये सलून एड और अभी जो सीजन स्टार्ट हो रहा है ना, तो सबके एड के लिए मैं एक्चुअली इसके ऊपर काम कर रहा हूँ। तो सेम प्रकार के ऐड है, लेकिन अल्गोरिदम हर किसी को अलग अलग सपोर्ट करता है, और ये बिल्कुल क्लियर है। ऐसा नहीं ये फॉर्मेट है तो, क्योंकि उसका ऑडियंस अलग है, उसका लोकेशन अलग है, उसका टाइमिंग जो है ना वो पोस्टिंग का अलग है, कितना पुराना अकाउंट है वो भी है। कुछ अकाउंट्स तो ऐसे नए हैं कि जिसको जो है ना वो रेस्ट्रिक्ट कर देता है, फेसबुक बोलता है कि 24 आवर के लिए कुछ मत करो, है ना, बैन भी कर देता है, कई बार ऐसा होता है। सो दिस इज व्हाट ऑल अबाउट द एड। तो देखिए 100 रुपए लगाने से जो है ना, हमें भी समझ में आता है कि क्या फ्लो में जा रहा है ना, ये लीड किसको पहुंच रही है। और दूसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, दूसरी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, दिस इज व्हाट, कि जब हम पैसा लगाते हैं तो अल्गोरिदम भी जो है ना वो सेट करता है ना। अल्गोरिदम कैसे काम करता है सबको पता है ना, एवरीबडी नो, है ना। कि जब मैंने, जैसे कि अभी एआई कर रहा है कि अगर आपने एक मान लो कि नैनोप्लास्टिया का एक ऐड रखा आपने, है ना, नैनोप्लास्टिया का आपने ऐड रख दिया, है ना। अच्छा, अल्गोरिदम कैसे काम करता है? नहीं, अल्गोरिदम यानी कि हमारे जो भी हम एक्टिविटी करते हैं उसका एक पैटर्न बनता है।
अगर मैं गाने के रील देख रहा हूं ना, तो गाने के रील ही मुझे आने लगेंगे, ठीक है। अगर मैं पॉलिटिकल वाला ज्यादा सर्च करता हूँ यूट्यूब पे, तो मुझे फेसबुक के ऊपर पॉलिटिकल ही आएगा। अगर मेरी डॉटर है, वो अगर एक कार्टून देख रही है ना, सो उसको उसी प्रकार के कार्टून आएंगे, है ना। जो तारक मेहता का देखना चाहता है तो उसी को आएगा। इसका मतलब आपके इंटरेस्ट का वो स्टडी होता है, और उसके मुताबिक आपको वीडियो डाले जाते हैं, ऑफर डाले जाते हैं, पोस्ट मिलती है, उसको बोलते हैं। वो कौन करता है? दिस इज कॉल्ड अल्गोरिदम। समझ में आया अभी? अल्गोरिदम क्लियर हुआ? यानी कि जो भी हम चाहते हैं ना, हम सब लोग एक साथ में फेसबुक ओपन करेंगे, तो सबको अलग अलग पोस्ट दिखेगी। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हम सबका इंटरेस्ट अलग है, वॉच टाइम अलग है, हमारा इंटरेस्ट अलग है। समझ रहे हैं? चलिए, ओके, चलिए, धन्यवाद। चलिए, डन, है ना। नीलम तिवारी से जी। चलिए, बहुत बढ़िया। सो बजट जो है ना, कभी भी सबसे पहले तो कभी भी ऐसा नहीं होगा कि मुझे ये एड मैंने रखा है तो मुझे इतने टाइम के अंदर। यस, थैंक यू बबीता जी, थैंक यू। चलिए, सो इतने टाइम में ये कभी भी प्रिसाइज नहीं होगा। वी आर ट्राइंग अवर बेस्ट कि कम से कम 7 दिन के बाद वो प्रॉपर एक रेगुलर मोड में आ जाए। सो बजट जो है ना, बजट, ये हम 100 रुपए का हमारा एक क्या बोलते हैं, ट्रायल बेस के लिए है कि भाई 100 रुपया डाला तो जब हमारा एक रील है नैनोप्लास्टिया का मैं बता रहा था। अब नैनोप्लास्टिया जैसे ही किसी ने पढ़ा और बालों के बारे में देखा, तो जो म्यूजिशियन है फॉर एग्जाम्पल, है ना, और जेंट्स है, उसको वो रील गया ना, तो वो तुरंत स्क्लिप स्क्रॉल कर देगा फॉर एग्जाम्पल, है ना। लेकिन जो ऑलरेडी हेयर का पहले स्मूथनिंग करवा चुके हैं, जो भी कोई है कैराटिन करवा चुके हैं, तो वो लोग वहां पे रुकेंगे। तो जो रुका ना, जो उस रील पे रुका ना, उसके जैसे इंटरेस्ट वाले लोगों को अपने आप वीडियो जाएगा। तो ये समझने का प्रोसेस है ना, कभी कभी लॉन्ग भी रहता है, 15 दिन भी लग जाते हैं, है ना। हमारा एक अकाउंट है जिसको 15 दिन, है ना। सो ओके, सो यस, सो हमारा जो है ना, हम कभी भी हफ्ते 10 दिन के लिए कोई भी एजेंसी के साथ, आप हो बोलेगा कि मैं आपका 500 लगा दूं, आप बोलो इनिशियल स्टेज में एक हफ्ते के लिए 100 लगा दो। अब सेकंड फेज में जब आपको लगता है कि प्रॉफिट सेट हुआ है, थोड़ा बहुत हमें रिजल्ट भी मिल रहा है, ऐसा जब भी हमें समझ में आता है ना, तो हमें बजट मिनिमम बोल रहा हूँ, रिजल्ट की एक्सपेक्टेशन है। एक वीक जो है ना, वो ट्रायल आप गिन के चलो। दूसरे वीक में भी मान लो कि अभी आपको बहुत कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो आपको ट्रायल जो है वो 300 का बजट लगा के चलना है। अब 300 के अंदर पॉसिबिलिटी है कि आपको कुछ लीड आए। अब मान लो 300 में आपने 4 दिन का रन किया, है ना, तो 1200 रुपये तो आपका वहां पे हुआ। अब 4 दिन के अंदर आपको समझ में आएगा कि 300 को आपको कंटिन्यू करना है, या फिर हमें एड को चेंज करना है। लेकिन 15 दिन से पहले इस डिसीजन को हमें नहीं लेना है। 15 दिन तो ऐसा समझ के ही चलना है कि 15 डेज जो है वो मेरा एक ट्रायल पीरियड है। दिस इज व्हाट वी हैव टू, है ना, इतना अंडरस्टैंड करके ही चलना है, ठीक है। अच्छा, ठीक है, नहीं, चलिए, समझ में आया? क्लियर? यहां तक हुआ? तो ये बेसिक चीजें हैं, है ना। ये जितना सीखेंगे उतना, टॉपिक बहुत बड़ा है। स्क्रीन तो शो हो रहा है ना मेरा? चलिए, सो ये बेसिक चीजें हैं एड रन करने के लिए, और हमें सीजन में बहुत इसका रिक्वायरमेंट रहेगा, है ना। चलिए, सो सिंपल चीजें जो है ना, हमने यहाँ पर डिस्कस किया है। मल्टीपल इनकम, सोर्स ऑफ इनकम के ऊपर एक नजर हम डाल देते हैं, और उसके बाद हम लोग सेटअप पे चलेंगे, है ना। चलिए, सो ओके, सो सर्विस देखो, मल्टीपल इनकम सोर्स यूजिंग फेसबुक सर्विस, ब्राइडल पार्टी, मेकअप, हेयर केयर, स्किन केयर, सेलिंग द प्रोडक्ट, है ना। हमारे सर्विसेज को जो है ना, सर्विस को हम यहाँ पे प्रमोट करते हैं। उसके अलावा जो है ना, वो सेल प्रोडक्ट्स, ऑर्गेनिक, स्किन केयर, हेयर सीरम, नेल किट्स, है ना। पेड ऑनलाइन क्लासेस जो है ना, जैसे हमने ऑनलाइन आना शुरू किया, तो ये हमारा एक ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा।
एफिलिएट मार्केटिंग, प्रमोट ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंड अर्न कमीशन, है ना। एफिलिएट मार्केटिंग, एफिलिएट मार्केटिंग यानी कि मैं या कोई भी ब्रांड है या फिर कोई भी कंपनी है उसके साथ आप टाई अप करते हो, टाई अप करते हो कि आपका प्रोडक्ट जो है मैं यहाँ पे आपके साथ प्रमोट करूं मेरे पेज के ऊपर। यहाँ पर जो है ना, जैसे मैं आपको बताऊं कि मैंने 4-5 हजार से 30 सेकंड का बोल रहा हूँ, 4-5 हजार रुपये का चार्ज मिनिमम जो लोकल लेवल पे जो भी इन्फ्लुएंसर है उनका देखा है कि जो एफिलिएट करके चार्ज जो है ना अपना प्रमोशन करते हैं, वहां से लेकर 50,000 के आसपास तक का 30 सेकंड का रूल का मैंने बिल देखा हुआ। बिल यानी समझ रहे हो, यानी वो कंपनी इतना पे करती है कि 30-40 सेकंड का रील आपके थ्रू फेसबुक के थ्रू वो प्रमोट करवाते हैं, क्योंकि आपका ऑडियंस उतना रहना चाहिए ना। तो जितना ऑडियंस है उसके बेसिस के ऊपर जो है ना हमारा इसके अंदर ग्रोथ होता है और सारी चीजें उसके ऊपर डिपेंड रहती है। लेकिन बहुत सारे मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम क्रिएट होते हैं जब हम अपनी फॉलोइंग बढ़ाते हैं। इंस्टाग्राम और फेसबुक का तो हमें पे आउट मिलता है, लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारी इनकम मिलती है, क्योंकि जिसका जितना बड़ा नेटवर्क, नेटवर्क इज योर नेटवर्क, है ना। सो ब्रांड कोलाब्रेशन के से भी हमारा इनकम रहता है। और फेसबुक मोनेटाइजेशन, फेसबुक लाइव स्टार्स एंड एड ब्रेक्स, यानी कि मोनेटाइजेशन का जो हमने देखा है, आज हम देखेंगे कहां से हमें दिखेगा कि हमें कितने डॉलर आए, कहां से आएंगे तो कहां दिखेगा। दिस इज व्हाट वी कैन वॉच टुडे, है ना। तो आगे बढ़ते हैं। कंटेंट आइडिया फॉर बिफोर एंड आफ्टर ट्रांसफॉर्मेशन, फेस्टिवल ऑफर, क्या क्या रखना चाहिए, तो ये टॉपिक है। इन टॉपिक का यूज करके हम चैट जीपीटी से बहुत सारे कंटेंट जनरेट करेंगे और यूज करेंगे बहुत सिंपल वे में। अभी ये लग रहा है कि वाई फेसबुक, है ना, वाई फेसबुक, तो फेसबुक को मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि हम चाहकर भी इंस्टाग्राम के रील को बनाने से रोक नहीं सकते, क्योंकि हमारा ग्रोथ वहां पे ऑलरेडी जुड़ा हुआ है। हमें कितना भी टैलेंट है हमारे पास, कितने भी एक्सपीरियंस है साल का, लेकिन इंस्टाग्राम के ऊपर अगर हम प्रॉपर तरीके से नहीं काम करते हैं तो हर साल हम ग्रो करने की जगह पे, हमारा प्रमोशन होने की जगह पे क्या होगा, डिमोशन होगा, है ना। हर साल नए नए क्लाइंट बहुत कम होते जाएंगे। सो इसके लिए हमें कहीं ना कहीं तो बनाना ही है वीडियो। तो उसी वीडियो को हम मल्टीपल सोर्सेस के ऊपर बनाने में तो हमारा 90% टाइम लगता है, अपलोड करने का जो एफर्ट है ना वो 10% ही है। तो क्यों ना हम इसको हर जगह पे पेश करें, यूट्यूब पे भी करें, फेसबुक के ऊपर भी करें, इंस्टाग्राम के ऊपर भी करें, है ना। सो दैट्स वाई बिफोर एंड आफ्टर, फेस्टिवल ऑफर, क्लाइंट टेस्टिमोनियल, Q&A एंड ब्यूटी प्रोडक्ट रिव्यू, ये सभी चीजें आपके हर प्लेटफॉर्म पे होने चाहिए। सक्सेस फॉर्मूला फॉर फेसबुक, क्या करना है, कंसिस्टेंसी। अब फेसबुक ऐसा है ना, आपके पास जितने भी फोटोज आते हैं, जो भी आप स्टोरीज वगैरह करते हैं, एक दो पर डे का मैं बोल रहा हूँ, तो आप उसके अंदर ये करते रहिए। आपका पेज ऑलरेडी कनेक्ट हो चुका है ना, तो आपको अलग से भी करने की जरूरत नहीं है। इंस्टाग्राम के अंदर क्रॉस पोस्टिंग का ऑप्शन आएगा, उसके अंदर आपको फेसबुक का आईडी कनेक्ट कर देना है। अब जितने भी आप पोस्ट डालेंगे इंस्टाग्राम के ऊपर, ऑटोमेटिकली आपके सलून के पेज के ऊपर आ जाएंगे, अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद आपने फेसबुक को डिलीट भी कर दिया तो भी वो होता रहेगा, जब जब आप इंस्टाग्राम पे करेंगे तो वहां पे भी आ जाएगा। सो कंसिस्टेंसी, एंगेजमेंट, लोकल एड्स एंड मोर कस्टमर, है ना। तो ये प्रोसेस है। पोस्ट 4 to 5 टाइम्स पर वीक, है ना। ये वीकली बताया 4 से 5, लेकिन इससे ज्यादा भी करेंगे देन इट विल बी वेरी वेरी हेल्पफुल। रिप्लाई टू कमेंट्स एंड डीएम क्विकली, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये नोटिफिकेशंस जो है ना वो हमें, जब बहुत ज्यादा बिजी नहीं है हम, तो इसको हमें ऑन रखना है, क्योंकि जैसा ही तुरंत रिप्लाई करते हैं ना, तो बाकी लोग तुरंत रिप्लाई नहीं करते हैं। मैं भी नहीं कर पाता हूँ, बिकॉज अभी जैसे कि किसी का भी कॉल आता है तो मैंने मैसेज ऐसा सेशन के दौरान मैं देखते रहता हूँ, लेकिन मैं रिप्लाई नहीं कर पाता हूँ, है ना। सो दिस इज व्हाट ऑल अबाउट, है ना। सो दिस इज व्हाट ऑल अबाउट द, यस, सो रन कमेंट्स। तो तुरंत रिप्लाई जो है ना, आपने अगर, आपका गोल है कि मुझे अभी फेसबुक के ऊपर काम करना है, तो 30-40 दिन तो मुझे इसके ऊपर बहुत ज्यादा ही फोकस करके हर चीज को देखना है, ताकि आप उसकी नजर में आ जाओगे। किसके, फेसबुक के नजर में भी आना है ना, ताकि वो आपके ऊपर ध्यान दे, आपके रील उन कंटेंट टारगेट मार्केट तक पहुंचाए, उन लोगों को आपके पेज पे लाए। ये काम कौन करेगा, अल्गोरिदम करेगा, वो भी फ्री में करेगा, है ना। तो दैट्स व्हाई यू नीड टू वर्क ऑन
दिस थिंग्स, है ना। तो तुरंत देखिए, जैसे कि आपने लाइक कर दिया, किसी ने भी कोई कुछ कमेंट किया ना, तो उसको आप लाइक करो, उसको रिप्लाई दीजिए, एटलीस्ट लाइक तो करना ही है और रिप्लाई भी करना है, थैंक यू करो, जो भी है, ठीक है। सो अगर कोई समझो रिव्यू भी अगर ऐसा आता है जो नेगेटिव फॉर्म के अंदर है, तो वहां पर भी जो है ना आप कंसिडरेशन, कोई भी जिसमें आपका कोई पॉजिटिव न्यूट्रल वे है ना, ऐसा कुछ ना कुछ आपको रिस्पॉन्ड करना है, ताकि ये भी मार्क होगा कि आप एटलीस्ट रिस्पॉन्ड भी कर रहे हैं। सो रन एड ड्यूरिंग वेडिंग एंड फेस्टिवल सीजन, ये हमें कंपलसरी करना चाहिए। और आने वाले वक्त में जो इन इन चीजों के ऊपर काम नहीं करेंगे, तो कितना भी अच्छा काम आता हो, लेकिन उनको ज्यादा सीजन के अंदर ज्यादा ब्राइडल्स के ऑर्डर्स नहीं मिलेंगे। बिकॉज पीपल, ये बहुत इजी होने जा रहा है, जितना मास्टरी आप इसमें ले सकते हैं उसका लीजिए। आप जिन एज ग्रुप सिलेक्ट करेंगे, जो एरिया सिलेक्ट करेंगे, पर्टिकुलर एक ही सोसाइटी को भी टारगेट करना चाहे ना, तो वो भी कर सके, इतना प्रिसाइज ये होने वाला है ना। तो कॉल टू एक्शन स्टार्ट टुडे, आज से शुरू कीजिए। फेसबुक कैन गिव यू अ न्यू क्लाइंट्स, लोकल फॉलोवर्स एंड एक्स्ट्रा इनकम, है ना। चलिए डन, क्लियर हुआ, है ना। बहुत सारी चीजें हैं। सो 20 मिनट है ना, 20-30 मिनट है, चलिए। तो मैंने सबका आवाज बंद कर दिया तो आएगा नहीं, है ना। चलिए अभी सेटिंग पे चलते हैं हम लोग।